जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल 92 एडो पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी थर्ड ईयर माइनर फिजिक्स का अगला टॉपिक। पिछला टॉपिक था हमारा रोंजन नली वाला, एक्सरे की जब खोज हुई थी, वैज्ञानिक रोंजन ने एक्सरे की खोज की थी, एक्स किरणों की खोज की थी। तो उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि जिस नली से उन्होंने खोज की थी उस नली में उन्होंने किस तरीके से कैथोड किरणों से एक्स किरणें बनती हुई देखी, उन्होंने ये देखा था। उसकी पूरी प्रोसेस की कैसे उन्होंने देखी और संरचना सब उस वीडियो में मैंने बताया था। और लास्ट में दो कमियां बताई थी कि रोंजन नली में ये दो कमियां थीं। तो उन दो कमियों को दूर करने के लिए वैज्ञानिक कूलिज ने अपनी नली, जिसे आधुनिक एक्स किरण नलिका बोलते हैं, इसका आविष्कार किया। ठीक है, इसे आधुनिक एक्स किरण नलिका या कूलिज नलिका ही बोलते हैं। तो ये यूनिट 4 का माइनर फिजिक्स बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक हमारा अगला। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने रोंजन नली वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देख लो, फिर आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए, तो वैज्ञानिक पहले ये रोंजन नली जो मैंने पिछला वीडियो अपना बताया था उसकी जो दो कमियां थी उनके बारे में पहले मैं बता देता हूँ कि क्या थी कमियां। तो उससे मैंने बताया था कि जो तीव्रता होती है हमारी एक्स किरणों की और उसकी भेदन शक्ति, तीव्रता और भेदन शक्ति मतलब कठोरता जो होती है, उसे हम एक साथ हम एडजस्ट नहीं कर सकते। हाँ, अलग अलग एडजस्ट नहीं कर सकते थे। मतलब हम अगर ये नहीं कर सकते थे कि अगर हम तीव्रता और कठोरता या फिर वेदन शक्ति से बोलते हैं, तो हम ये नहीं कर सकते थे कि हम चाहें तो तीव्रता बढ़ जाए और कठोरता घट जाए, या फिर हम चाहें तीव्रता घट जाए कठोरता बढ़ जाए, या फिर हम चाहें कि दोनों इतनी बढ़े इतनी घटे, ये नहीं हम कर सकते थे। ठीक है, उसमें सिर्फ एक चीज़ ये होता था कि अगर हम जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे फिलामेंट में, तो जितनी ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उतनी ज़्यादा तीव्रता बढ़ेगी और उतनी ज़्यादा उसकी वेदन शक्ति बढ़ेगी, अर्थात कठोरता बढ़ेगी। और जितनी कम विद्युत धारा उसे देंगे उतनी कम तीव्रता होगी, उतनी कठोरता कम होगी। मतलब दोनों को अलग अलग एडजस्ट हम नहीं कर सकते थे, और उन दो चीज़ों को इसमें सुधारा गया है, इसमें ठीक किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी संरचना के बारे में वही चीज़ है जैसी उसमें थी, बस थोड़ी सी डिफरेंस है इसमें। तो यहाँ पर ये फिलामेंट और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, ये फिलामेंट है, ये कैथोड है हमारा। इसकी थोड़ी संरचना अलग है लेकिन वही चीज़ें लगी हुई हैं जो कि हमारी रोंजन नली में लगी हुई थी। तो यहाँ पर एक कैथोड हो गया और ये हो गया टी, मतलब एंटी कैथोड। ठीक है, ये एंटी कैथोड यहाँ से आके फिलामेंट से आके इलेक्ट्रॉन इसमें टकराते हैं, और ये तांबे का ब्लॉक होता है पूरा। और उसमें एक और कमी थी, ये तो पहले कभी मैंने बता दी कि तीव्रता कठोरता को एक साथ एडजस्ट हम नहीं अलग अलग एडजस्ट नहीं कर सकते थे। और उसमें एक और कमी थी कि ये नली गर्म बहुत होती थी। समझ रहे हो, ये नली बहुत गर्म होती थी। तो इन्होंने यहाँ पर एक ये पानी की धारा प्रवाहित कर दी कि इसके अंदर अंदर, मतलब जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन आए, ये ज़्यादा गर्म होती थी तो अंदर अंदर इन्हें पानी की धारा प्रवाहित कर दी, ताकि ये ठंडा पानी यहाँ से आए और यहाँ से गर्म पानी निकलता जाए, ठंडा पानी है गर्म पानी निकलता जाए। तो इस संरचना में एक ये भी ऐड ऑन ने किया है, ये कमियों को दूर करने के लिए। और सबसे मेन चीज़, जो सबसे बड़ा इसमें डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर का यूज़ किया गया है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का यूज़ किया गया है जिससे ये जो पहली वाली कमी थी वो सॉल्व हुई, वो मैं बताऊंगा कैसे। अभी ये सिर्फ संरचना बता रहा हूँ कि कैसे, ये कहाँ क्या चीज़ लगी हुई है। ठीक है, तो अभी इसके बारे में जो थ्योरी है वो नॉर्मल पढ़ लेते हैं। ये थ्योरी तो बस उनके लिए जो नोट्स चाहिए है उनके लिए है। इसके बाद जब ये मैं बताऊंगा कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर का यूज़ क्या है और उसकी कार्यविधि में अलग से बाद में बताऊंगा। तो थ्योरी में वही संरचना लिखी हुई है कि वैज्ञानिक कूलिज ने आधुनिक एक्स किरण नलिका का आविष्कार किया, इसलिए इसे कूलिज नलिका कहते हैं। ठीक है, इन नलिका में कैथोड किरणों का उत्पादन तापायनिक प्रभाव से किया जाता है। अब तापायनिक प्रभाव से कैसे किया जाता है, देखो, जब हम फिलामेंट को बैटरी द्वारा गर्म करते हैं तो बैटरी गर्म होती है अर्थात ताप बढ़ता है, तो इसी को हम बोलते हैं तापायनिक प्रभाव। ठीक है, तो तापायनिक प्रभाव द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे तप्त कैथोड नलिका भी कहते हैं। ठीक है, चित्र में कूलिज नलिका का विद्युत प्रपथ प्रदर्शित है। इसमें शीशे के एक बॉक्स में निर्वातित कांच के बल्ब के अंदर टंगस्टन धातु का एक फिलामेंट एफ होता है। लगभग 2.5 वोल्ट का विभवांतर लगाकर उसे गर्म किया जाता है। देखो बस वही चीज़ लिखी हुई है कि ये फिलामेंट एफ हो गया, 2.5 वोल्ट का विभवांतर लगाकर इसे गर्म किया जाता है। ये एक निर्वातित कांच की नली हो गई। बस इसके बाद आगे थोड़ी सी और पढ़ते हैं हम। तो तंतु के गर्म होने पर उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं जिनकी संख्या को धारा नियंत्रक R1 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब यहाँ पर देखो, ये बैटरी लगी हुई है और ये है R1। ठीक है,
तो अब जितनी ज़्यादा ये धारा नियंत्रक है, मतलब हम जितना चाहें उतनी धारा फिलामेंट को दे सकते हैं और जितना चाहे उतने इलेक्ट्रॉन हम उत्सर्जित करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ ये बैटरी का काम हो गया कि जितनी ज़्यादा हम धारा देंगे उतना फिलामेंट गर्म होगा, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे एंटी कैथोड से टकराएंगे। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। आरंभ द्वारा नियंत्रित किया जाता है। गर्म तंतु से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों का उच्च वेग से आकर्षित करने के लिए प्रति कैथोड या लक्ष्य को, मतलब जो हमारा टी है, लक्ष्य को धनात्मक विभव पर रखा जाता है। इस प्रकार तंतु से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन प्रति कैथोड या लक्ष्य टकराते हैं, एक्सरे उत्पन्न होती है। अब देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ से निकलते हैं तो हम प्रति कैथोड या फिर जो लक्ष्य होता है हमारा टी, लक्ष्य होता है टारगेट, तो इससे टकराने के लिए हम टारगेट को धनात्मक विभव पर रखते हैं। अब धनात्मक विभव पर क्यों रखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन आए माइनस में, नेगेटिव है, और यहाँ पर धनात्मक विभव से हमारा लक्ष्य है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे और ज़्यादा तीव्र वेग से इलेक्ट्रॉन आकर लक्ष्य की ओर आएंगे और लक्ष्य से टकराएंगे। ठीक है, बस वही चीज़ इसमें लिखी हुई है। एक मिनट में, हाँ, तो बस विभव पर रखा जाता है, तंतु इलेक्ट्रॉन टकराते हैं। ठीक है, बस आगे प्रति कैथोड अर्धगोलाकार तांबे के ब्लॉक पर टंगस्टन लगाकर बनाया जाता है। जो टी है टारगेट हमारा, कैसे बनाया जाता है, अर्धगोलाकार तांबे के ब्लॉक पर टंगस्टन लगाकर बनाया जाता है, जिससे ठंडा करने के लिए उसकी नली पर खोखली नलियाँ लपेटकर उसमें ठंडा पानी प्रवाहित किया जाता है। तंतु में बहने वाली धारा को नियंत्रित करके उत्पन्न होने वाली एक्स किरणों की तीव्रता को नियंत्रित किया जाता है। बस वही नॉर्मल थ्योरी जो ये बताता रहा हूँ वही है कि यहाँ पर एक पानी है, ठंडा करने के लिए हम प्रवाहित करते हैं। अब देखो ये उच्चय ट्रांसफार्मर का यूज़ क्या है, और जो पहली कमी थी हमारी रोंजन नली में वो कैसे दूर हुई। तो वो इस प्रकार से दूर हुई कि रोंजन नली में ये था कि तीव्रता जब हम बैटरी का जो बढ़ाएंगे, विभव बढ़ाएंगे, तो तीव्रता बढ़ेगी और कठोरता ही बढ़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर उनने ये थोड़ी कर दिया कि हम चाहे तो कठोरता को घटा सकते हैं। किस प्रकार से, चलो मान लो हमने तीव्रता यहाँ से बढ़ा दी, फिलामेंट यहाँ से फिलामेंट और गर्म किया और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हमने कर दिया, लेकिन जो मेन काम कठोरता करता है यहाँ पर करता है उच्चय ट्रांसफार्मर। आपने रोंजन नली में देखा होगा तो यहाँ उसमें उच्चय ट्रांसफार्मर नहीं लगा था, तो वैज्ञानिक कूलिज ने उच्चय ट्रांसफार्मर लगाया। अब वो कैसे काम किया देखो, जैसे उच्चय ट्रांसफार्मर से हम लक्ष्य को धनात्मक विभव पर और इससे फिलामेंट को ऋणात्मक विभव पर, कैथोड को ऋणात्मक विभव पर हम रखते हैं। ठीक है, अब हम उच्च ट्रांसफार्मर से विभव बढ़ाते जाएंगे, विभव बढ़ाए, जितना ज़्यादा विभव बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा ये हमारा लक्ष्य धनात्मक होता जाएगा, और विभव बढ़ाओगे और लक्ष्य धनात्मक होता जाएगा, और जितना ज़्यादा लक्ष्य धनात्मक होगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आके लक्ष्य से टकराएंगे उतने तीव्र वेग से। और कठोरता आप लोग जानते हैं कि जितना तीव्र वेग होता है उतनी ज़्यादा कठोरता होती है। ठीक है, जितना तीव्र वेग इलेक्ट्रॉन्स का होता है, जितने तीव्र वेग से इलेक्ट्रॉन लक्ष्य पर टकराते हैं, उतनी ज़्यादा एक्स किरणों की वेदन क्षमता होती है। अब यहाँ से मान लो हमने बैटरी से वोल्टता बढ़ाकर फिलामेंट को गर्म करके इलेक्ट्रॉन तो उत्सर्जित कर दिए, लेकिन हमने उच्चय ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टता कम कर दी, जिससे जो लक्ष्य है हमारा उसकी धनात्मक वोल्टता कम हो गई। अब जब लक्ष्य की धनात्मक वोल्टता कम हो गई तो इसकी कठोरता भी कम हो जाएगी। कठोरता कैसे कम हो जाएगी, क्योंकि फिर कम इलेक्ट्रॉन कम गति से आकर लक्ष्य से टकराएंगे, और कम गति से आकर लक्ष्य से टकराएंगे तो बिल्कुल हमारे एक्स किरणों की जो कठोरता होगी वो कम होगी। इस प्रकार से हम बैटरी की वोल्टता बढ़ाकर तीव्रता बढ़ा सकते हैं, और उच्चय ट्रांसफार्मर की वोल्टता घटाकर हम इसकी कठोरता को कम कर सकते हैं। तो हम देखो बैटरी से हमने क्या तीव्रता कंट्रोल कर ली, और उच्चय ट्रांसफार्मर से हमने कर लिया कठोरता को कंट्रोल, वेदन क्षमता को कंट्रोल। इस प्रकार से वैज्ञानिक कूलिज ने जो भी प्रॉब्लम थी रोंजन नली में, वो कूलिज ने अपनी नली में ठीक कर दी। तो ये वाला वीडियो पहले नहीं देखना है, पहले रोंजन नली वाला वीडियो देखना है। ठीक है, तो ये वाला वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। ये हुआ कॉलेज नली वाला वीडियो हमारा, और मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।